कहते हैं देश का खून इस वक्त खौल रहा है और दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये शब्द पीएम मोदी ने भी फिर से दोहराए हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीरों ने हर भारतीय के खून को खौला दिया है। मोदी का इंतकाम दुनिया मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाए। इधर पहलगाम हमले का इंतकाम जारी है। एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया और अब तक 10 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी के गुस्से को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का दी एंड पक्का है। भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जमीन पर सिंधु समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु में खून बहाने की धमकी देने लगा। झेलम में पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। इधर समंदर की बात करें तो अरब सागर में नौसेना अलर्ट पर है। नौसेना ने लिखा, मिशन रेडी, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हुई। इतना ही नहीं, आसमान में राफेल दहाड़ रहा है। $140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी है। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इधर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। खबर है कि उन्होंने अपने परिवारों को विदेश रवाना कर दिया है। लिहाजा यही समय है, सही समय है। जमीन, समंदर, आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार और उसका दी एंड कर दो। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है।
भारत की तैयारी और मूड से लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य और उसका नया नक्शा कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। इस बीच उत्तराखंड में धामी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में चप्पे चप्पे पर प्लान तैयार कर रखा है। आप रिपोर्ट देखिए। यात्रा पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। चारधाम यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर निगरानी। देवभूमि की अस्मिता तो देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए भाइयों बहनों। यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए, यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। जगह जगह कहीं इधर लगा दिया, कहीं कोई प्रतीक बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। और 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने अभी तक अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। मैं कहना चाहता हूं, ये अनिल जी का चुनाव पूरा हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट पूरा लग जाएगा, भारत में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन जाएगी। ये अभियान जो हमारा अतिक्रमण हटाने का है फिर से आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों, क्योंकि देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, ये किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रशासन ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया। सीएम के निर्देश पर देहरादून स्थित दून अस्पताल के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और 5000 एकड़